अभिनंदन स्वीकार कीजिए दोस्तों, उनके खत और आप की 35वीं कड़ी लेकर आपकी खिदमत में बंदा हाजिर है। खत बड़ा है, इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इसको 2 हिस्सों में अगर पढ़ा जाए। तारीख है 2 से 5 फरवरी साल 1953। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। जो ईश्वर चाहता है वही होता है। यह सिर्फ उसी का करिश्मा था जिससे उसके एतकाद को तकबीयत मिली। तकबीयत मीन्स ताकत। मैं तो भाई एक नाकारा आदमी हूँ। होता वही है जो वो करना चाहता है। हम जब किसी काम से अपने को निस्बत देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो उसकी कामयाबी और नाकामयाबी पर हमको खुशी और रंज होता है। बस यही एक चक्कर है जो हमको बंदिश में रखता है। इस चक्कर से निजात मिलना, आज़ादी मिलना ही तकबीयत का रास्ता कहलाता है, मुक्ति का रास्ता कहलाता है। अब ये खुलता कैसे है? जब हम किसी बड़ी ताकत से बनिस्बत हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं। अगर ईश्वर ने ये वक्त दिखा दिया और कहीं ये हालत पैदा हो गई तो फिर हम किनार यानी आलिंगत भी हम जल्द होने लगते हैं और मंजिलें पार होते देर नहीं लगती। रोना तो इसी का है कि कोई इस बात की कोशिश नहीं करता कि कम से कम बनिस्बत ही हो जाएं, जुड़ जाएं। अगर फना होने का हम अपने आप को मौका नहीं देते। निस्बत यानी संबंध पैदा होने की तरकीब सेल्फ सरेंडर है। हालांकि ये चीज़ मुश्किल ज़रूर है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके दिल में कोई बारे गरां यानी भारी बोझ ऐसा मौजूद है कि ऊपर उठने का इस मीज़ान में मौका नहीं देता। मीज़ान यानी तराजू में मौका नहीं देता। फिर भी उतना ही करे जितना कि एक अच्छा तिफले मकतब यानी एक प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट अपने उस्ताद के साथ करता है। सबसे पहली चीज़ या पहली सीढ़ी सेल्फ सरेंडर की डिसिप्लिन है। अगर ख्याली डिसिप्लिन हम पहले कदम पर नहीं ला सकते तो कम से कम जिस्मानी डिसिप्लिन तो हमको शुरू ही कर देना चाहिए। फिर ये हो सकता है कि अगर उस्ताद की काबिलियत और इस्तेदाद यानी क्षमता, योग्यता दिल पर मुनक्कश है, अंकित है, तो ज़रूर है कि ख्याली इज़्ज़ यानी नम्रता शुरू हो जाएगा। बशर्ते ये कि शागिर्द वाकई तालीम हासिल करना चाहता है। इन सीढ़ियों पर जो कि एलिमेंट्री हैं, अगर किसी ने कहीं कदम रख दिया तो तबीयत अगली सीढ़ी खुद ब खुद टटोल लेगी। हम बस तबीयत से अपनी मकसद बरारी के लिए रुजू हो जाएं, यानी उद्देश्य पूर्ति के लिए। फिर क्या है, मोहब्बत का भी आगाज़ हो जाता है और उस वक्त ज़्यादा जबकि मुअल्लिम यानी टीचर की काबिलियत हम पर दिलदादा हो जाती है। मगर यहाँ अपने दायरे में अब तक मेरे साथ ये समझ में नहीं आया कि वाकई लोग अपने मकसद पर पहुँचना चाहते हैं या नहीं। अगर पहुँचना ही चाहते तो ये सब बातें खुद ब खुद पैदा हो गई होती। शौक़ लाजमी है, ज़रूरी है, और शौक़ उस वक्त पैदा होता है जबकि उसको मकसद से जिस पर कि उसको पहुँचना है लगाव होता है। ये भी है कि चंद लोग थोड़ी देर के लिए चित्त शांत करने के लिए मेरे पास बैठ लेते हैं। ये भी गनीमत है कि मैं अपने भाई को कम से कम थोड़ी ही देर के लिए आराम दे पाता हूँ। मगर भाई, सिर्फ इतनी ही खुशी जो कि अभ्यासी के दिल में पैदा हुई काफ़ी नहीं है। मगर होता यही है, तजुर्बा शाहिद है यानी गवाह है। बहुत से ऐसे मिलेंगे जो अज़राहे दोस्ताना व मुशाफिकाना मुझसे हमकिनार होने के लिए तैयार हों। अज़राहे दोस्ताना यानी राह में मिलने वाले दोस्त की तरह, या मुशाफिकाना यानी कोई मुलाकात के लिए मुझसे हमकिनार होने के लिए तैयार हों। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज़ है, और भाई मुझसे जब कोई मोहब्बत करता है तो मेरी तबीयत में बड़ी तरोताज़ा हो जाती है, गोया खुश चीज़ में तरावट आ जाती है। तो भाई इतना ही मकसद किसी का क्यों होने लगा, जबकि उसके मोहब्बत करने के लिए तो बड़ी से बड़ी चीज़ मौजूद है। हमें तो भाई वो पूछेगा जो सब कुछ खो चुका हो या सब कुछ खोना चाहता हो।
और पंडित जी कुछ अजीब फिराक है, अजब शौक कि जब मैं अपने आप को खो चुका हूँ तब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई खोज करे। तो मैं समझता हूँ कि कोई अक्लमंद आदमी खोए हुए की खोज न करेगा, और फिर कैसा खोया हुआ जिसका पता तक न रहा। मैं समझता हूँ कि मेरा ये शौक इसलिए दूसरों में जज्बा पैदा नहीं करता, इसलिए कि खोए हुए का शौक भी खोया हुआ होगा। जब ये बात है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ रह जाती है जो दूसरे को इस खोज की खोज करा सके। स्वामी विवेकानंद। I would have torn of 100 books before these two statements. Do they not require a commentary? Are the words of this letter have not life gushing out from the core of the heart? I want such a man, and I was in search of such person. I do not want him to be put in the grave of a learned man. I got such a man, and I am satisfied entirely. Let the days back go on waiting. Nobody can compete you in this respect. Let the learned men come and let them open their own shops. Your way is peculiar and I like it. भाई चौबे जी, हुक्का पीते पीते नशे में जाने में क्या क्या लिख गया। अब आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो यही नशा आप भी पैदा कर लें, तब आपकी समझ में खूब आएगा। मास्टर साहब को क्योंकि वो हुक्का पीते हैं इसलिए उनको इस नशे से वाकफियत है, यानी जानकारी है, वो आपको समझा देंगे। मगर कहीं आप मेरी इस इबारत से यानी लिखावट लेखनी से हुक्का पीना ना शुरू कर दें। मेरा ये मतलब नहीं है, क्या मालूम आप हुक्का पिएं और आपको कौन सा नशा सवार हो जाए। आपने जो ख़त में सहल अंदाज यानी हल्की फुल्की चीज़ें लिखी हैं उनका शुक्रिया, और अगर आप कर जाएं तो एहसानमंद। आपके कुल ख़त का यही डेडलाइन का जवाब है। आप जब आना चाहें खुशी से आ सकते हैं। ये झोपड़ा आपके लिए हमेशा हाजिर है। मगर भाई ये झोपड़ा किस कदर शिकस्ता हो गया है, टूट गया है कि इसमें अब कोई बैठना भी शायद ही पसंद करे। इसमें हल्की हल्की नन्ही नन्ही फुहारें जो धुर से आती हैं, केंद्र से आती हैं, बिल्कुल सीधी आती हैं और बैठने वाला भीग ही जाता है। बस ऐसे झोपड़े में बैठने से फ़ायदा ही क्या जिसमें फुहारों से भी बचाव ना हो। हज़रत किबला लाला जी साहब। मैं मास्टर साहब के लिए ये नोट देता हूँ कि इस ख़त का समझना मजाक नहीं है। हर शख्स इसकी खूबियों को शायद ना समझ सके, हालांकि बिल्कुल साफ़ है, पेचीदगी कहीं पर नहीं है। इबारत की खूबी ज़रूर है, लिहाजा ज़रूरी बातें शायकीन यानी पसंद करने वाले के गोश गुजार कर दें यानी सुना दें। असल में तो इस ख़त की नकल हर एक के पास होनी चाहिए और ये रोज़मर्रा का आमोख्ता समझें, रोज़मर्रा पढ़ा जाने वाला ख़त। हुक्के वगैरह की इबारत उसकी हर जगह नोट होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसके मायने भी बहुत हैं, मगर वह सिर्फ चौबे जी के लिए हैं। आखिरी चंद जुमले झोपड़े के बारे में है, वो इसका इज़्ज़ और इनकिसार है, नम्रता है, विनम्रता है, मतलब से वो भी खाली नहीं है। बच्चों को दुआ, न्याज़मंद, रामचंद्र। जब ये मैं ख़त लिखा चुका तो 2-3 बातें जो ख़त लिखाने से पहले मेरे ख़्याल में मौजूद थीं इस वक्त याद आ गईं। हम रूहानियत सिखाने निकले हैं, किसको? जो ख़ुद रूहानी आदमी हैं। पॉलिटिकल व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे हर शख्स रूहानियत में ही मिलता है, ख्वाह वो किसी टाइप का हो। देखिए, मेरे ख़्याल से रूहानियत की 3 किस्में हो सकती हैं: प्योर स्पिरिचुअलिज्म, कैरेक्टरलेस स्पिरिचुअलिज्म, आइडियल टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। नंबर 1 की बाबत मुझे कुछ नहीं कहना। हमारे किबला लाला जी साहब की तालीम यही पुकार रही है कि इसके दिलदादा बनो, प्रशंसक बनो, और यही चीज़ वो हम सबको दे रहे हैं। नंबर 2, कैरेक्टरलेस स्पिरिचुअलिज्म में वो लोग आते हैं जो चोरी डकैती या इसी तरह के काम के लिए जब जाते हैं तो अक्सर ये दुआ करते हैं कि उनके काम में कामयाबी हो,
और मुमकिन है कि कुछ मान्यता भी मानते हों और चंद लोग उसमें ऐसे भी होंगे कि इस अपनी कामयाबी में सत्यनारायण की कथा भी कहलाते हों या किसी देवी या देवता की मुख्तलिफ तरीके से आराधना भी करते हों। तो हैं भाई ये भी स्पिरिचुअलिस्ट, इसके लिए कि वो एक बड़ी ताकत को याद करते हैं। नंबर 3, आइडियल टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इनकी तादाद बहुत होगी। मेरी समझ से उनके नाम और उनकी तारीफ़ें अगर की जाएं तो हिंदुस्तान में इस वक्त जितना कागज़ मौजूद है वो भी उनकी तारीफ़ लिखने में काफ़ी ना होगा। इसमें वो सब लोग आ जाते हैं जो पेशानी घिसना जानते हैं, मतलब माथा घिसना जानते हैं, या ठोस चीज़ों को अपनी पूजा में रख कर दिल बहलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबके सब अफराद करीब करीब स्पिरिचुअलिस्ट ही मिलेंगे। ये मुमकिन है कि मेरे सत्संगियों में कुछ ऐसे आदमी मिल जाएं कि इन 3 किस्मों से किसी किस्म के ना आते हों। वैसे एक चौथी किस्म भी पैदा हो सकती है, मगर उसको मैं यूँ लिखना नहीं चाहता कि मुमकिन है उसकी सिर्फ एक ही मिसाल हो। ये बातें ऊपर मैंने आलिमों के लिए लिखी हैं, यानी इंटेलेक्चुअल्स के लिए लिखी हैं। ग़ालिबन वो इसको बहुत पसंद करेंगे। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, वो ये सब जानते हैं, मगर बजला संच यानी मनोरंजक इसको मुमकिन है ज़्यादा पसंद करें। खैर ये चीज़ें लिख दी, इनके कुछ ज़्यादा मायने नहीं हैं, ख़त बढ़ाना मकसद था। रामचंद्र। पंडित जी, आप ये मुराकबा यानी ध्यान शुरू कर दें। एक आसन से बैठकर, जैसा कि कायदा है। आप ये ख्याल बांधें कि कुल तबाही या दुर्दशा या डार्कनेस पीछे की तरफ से धुएं की शक्ल में निकल रही है और अंदरूनी कंजेशन दूर हो रहा है। इतना अगर और शामिल कर सकें कि स्याही निकल रही है और सामने से ईश्वर नामी धार या स्पिरिचुअल वेव्स दाखिल हो रही हैं। अगर अंडरलाइंड पूर्ण ख्याल आप ना बांध सकें तो रहने दीजिए। मैंने इसलिए लिखा कि ये तीनों काम बवजह कमज़ोरी दिमाग शायद आप ना कर सकें। रामचंद्र। दोस्तों, ये ख़त मैंने पूरा ही पढ़ दिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 2 हिस्सों में पढ़ूंगा, लेकिन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।